कुक करते हैं। परफेक्ट, आप भी ट्राई करना। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज है मेरी इवनिंग ड्यूटी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक लंच रेसिपी शेयर करूं विच इज़ टमाटो कीनोआ। बहुत ही यमी है, बरसात के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मानसून में जो बारिश का मौसम होता है उसमें चटपटा खाने का मन करता है ना। आप इसे बनाओ यार, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो उसको कैसे बनाना है उसके लिए आपको ब्लॉग पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले मैं अभी जस्ट उठी हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना शॉट बनाऊंगी विच इज़ क्यूकम्बर एंड पाइन। तो क्यूकम्बर और पाइनएप्पल के शॉट बनाने के लिए हमें उठना पड़ेगा। वैसे तो बहुत आलस आ रहा है, मुझे बहुत आलस आ रहा है, लेकिन मुझे बनाना है और आज भी मैं हेल्दी ही खाऊंगी। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्यूकम्बर लेकर आई हूँ, तो लेट्स ऐड क्यूकम्बर। मतलब आप क्यूकम्बर ऐड कर लो, पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल डाल लो, अदरवाइज आप बीट रूट के साथ भी बना सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो अभी हम बनाते हैं पाइनएप्पल और क्यूकम्बर का। इसमें ना थोड़ा सा पानी भी जाएगा, पानी भी ऐड कर रही हूँ मैं साथ में। ठीक है, इतना सा पानी डाल देते हैं और बाकी चीज़ हम ब्लेंड कर लेंगे। सो लेट मी होल्ड इट। तो यहाँ ये हो चुका है नाइसली ब्लेंड। इतना बड़ा ये ग्लास है ना, उतना तो ये शॉर्ट बना भी नहीं है। चलो देखते हैं, आई थिंक पूरा ही ना आ जाएगी। ओह माय गॉड, इसे हम शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे, ये पूरा पूरा एक स्मूदी बोल रहे हैं इसे, टेस्टी स्मूदी। तो ये बहुत ज़्यादा बन गया, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं सारा पी सकती हूँ इसको। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इट इज़ वेरी टेस्टी ऑल्सो। मूछें बन गई। सो ड्रिंक मेरी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहती हूँ आपके। मतलब आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय व्यू विद यू कि व्हाई आई ओपन दिस चैनल और व्हाई यू शुड सब्सक्राइब मी और व्हाई यू शुड फॉलो माय चैनल। सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज आई हैव बीन स्ट्रगलिंग इन लूजिंग वेट, जो कि हर घर में हर कोई ये चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है ना। जो साइलेंटली जो घर का खाना खा रहे हैं, स्टिल दे आर गेनिंग वेट। वाई दे आर गेनिंग वेट यू डोंट नो। सो दैट वाज आल्सो द थिंग विद मी। बट ऐसा नहीं था कि मैं घर का खाना खा रही थी। तो हुआ ये था कि नई नई नौकरी लगी थी, पैसे आने लगे थे, और फिर ऐसा आ गया था कि जब आपके पास पैसा आ जाए ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे अब क्या खाना बनाना, ऑर्डर कर लेंगे ऑर्डर कर लेंगे। इस ऑर्डर के चक्कर में ना, वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, विच इज़ गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। बैड हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि जो थक हार के आलस में आ जाते हैं वो खाना मंगवा लेते हैं। और खाना ऐसा नहीं था, चलो स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ाज खाए हैं, दैट्स वाई आई एम लाइक दिस ना टुडे। बट ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वही खाती रही। मैं दाल चावल भी बाहर से मंगवा के खाती थी। मुझे लगता था दाल चावल ही तो है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट इट इम्पैक्ट माई हेल्थ। होने ये लगा कि मुझे पाल्पिटेशन शुरू हो गई एंड आई यूज्ड टू हैव स्वेटिंग। और पाल्पिटेशन मतलब आप, मुझे मेरी धड़कन सुनाई देने लगी। जैसे मैं सोती थी मुझे धड़कन सुनाई देने लग जाती थी, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा हेडेक नहीं जाता था, मेरा माइग्रेन नहीं जाता था। एंड टच वुड आई हैवेंट हैड माइग्रेन सिंस मतलब 6 months, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड ईटिंग समथिंग हेल्दी। लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने अपनाना शुरू कर दिया। तब से मुझे माइग्रेन भी नहीं है, मुझे हेडेक भी नहीं हो रहा है। आई एम हेल्दी, आई एम नॉट फीलिंग दैट लेजी। हाँ मैं लेजी हूँ, वो मेरी वजह से ही है, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग दैट लेजी कि मेरा कुछ करने का मन ही ना करे। देन वॉट हैपन, मैं आई ऑल्सो हैड डिलेड पीरियड्स। ऑब्वियसली जब आप वेट गेन करोगे तो बीइंग अ गर्ल यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम। मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो इतना कुछ होने लगा एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, यू हैव टू स्टॉप। एंड देन आई स्टार्टेड कि चलो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो स्ट्रगल करते होंगे। अब आप मेरा मजाक भी बना सकते हो, ठीक है, बनाने को तो बना लो कि शी इज ईटिंग हेल्दी, वाई शी इज नॉट लूजिंग वेट और वाई शी इज नॉट कमिंग टू दैट शेप। आई डोंट वांट टू कम टू दैट शेप। ठीक है, मेरा मोटो ये नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा साइज 0 में आए, नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक माई health, I just wanted to make my body healthy, disease free. That is the definition of healthy for me. So it doesn't mean that I will be keep on eating extra sugars, chocolates or whatever, or eating something like junk food. I am a big foodie. पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा ये सब खा चुकी हूँ, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि we shouldn't be eating too much. हाँ we can eat but in moderation. और दूसरी बात, सिर्फ खाने से ये सब नहीं होता। सिर्फ खाने से you can't lose weight. You have to include some physical activities such as like walk कर लो, थोड़ा सा योगा कर लीजिए आप 45 मिनट्स का, 1 आवर का, या फिर यू कैन हैव डांस। इफ़ यू लाइक डांस यू कैन डू डांस ऑल्सो। यू कांट हैव, सॉरी, यू कैन डू डांस।
और यू कैन डू समथिंग लाइक जुम्बा और वॉट एवर, घर पे कर लो, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं जिनको शर्म आती है यार हम जिम जाएंगे तो हम मोटे कूदते हुए कैसे लगेंगे, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। तो इस चक्कर में बहन क्या कर सकते हैं कि हम अपना डोर लॉक करें, गाने बजाएं एंड देयर वी कैन डांस और डू जुम्बा और वॉट एवर। आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, आप उसे देख करके भी कर सकते हो, जिसको करना है वो कर लेगा, ठीक है। अब मेरे जैसा आलसी बंदा कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। दिस इज माई मोटिवेशन फॉर यू पीपल। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत बातें कर ली, बहुत ज्ञान की बातें कर ली। अब चलते हैं कुकिंग वाली साइड। तो हम बनाएंगे किनवा टमाटो, ओहो हो उल्टा बोल दिया ना, टमाटो किनवा विच इज़ वेरी टेस्टी यार। उस पर घी डालो ना, मज़ा ही आ जाएगा। चलो बना। तो I've taken this quinoa और अब इससे पहले तो हम वॉश कर लेंगे। तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर मी, क्योंकि बाकी लोग ड्यूटी पर हैं। तो यहाँ पे ना ये कीनोआ मैंने ले लिया है। अब चलो इसे हम वॉश कर लेंगे। हम वॉशिंग इट, इसमें ना थोड़ी डर्ट होती है तो इससे अच्छा है कि आप इसे वॉश करके ही इस्तेमाल करो। वॉश इट नाइसली एंड देन वी विल यूज़ इट। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वाटर नाउ। वॉश कर लिया है एंड इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो मैंने निकाली हैं टमाटर, साथ में मैं इसमें ये मिर्ची भी मिल गई यार, मुझे फ्रिज में पड़ी हुई थी तो मिर्ची भी मैं डालूंगी। इट शुड बी लाइक स्पाइसी एंड टैंगी। ये जो कीनोआ है वो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, तो आई थिंक मैं इसे चॉप ही करूँगी। अगर मैं किसी और के लिए बना रही होती ना तो शायद मैं टमाटर की प्यूरी कर लेती। अपने लिए तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आपको टमाटर नहीं काटने हैं ना तो आप इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। ओके, तो टमेटोज़ मैंने कट कर लिए हैं और साथ में ही मैं इसमें मिर्ची डाल देती हूँ। मैं प्याज नहीं डालने वाली, मैं ज़ीरे का तड़का दूंगी और साथ में टमाटर। सो आई एम जस्ट चॉपिंग दीज ग्रीन चिलीज हेयर ओनली। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो कुकर में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ शुद्ध देसी घी का 1 चम्मच। आप देसी घी डालो, तेल डालो, जो भी आपके घर में है वो डालो, लेकिन इट शुड बी मतलब थोड़ा कम डाल लीजिएगा, ज़्यादा तेल में ना बनाइएगा या घी में। घी में चटका देते हैं हम जीरा, जीरे को चटकने देते हैं घी में। तो जैसे कि इट्स अ वेरी 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 सिंपल तरीका है इसे बनाने का। आप प्याज भी डाल सकते हो और बाकी वेजीज भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ टमाटो किनोआ ही खाना है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अब इसमें टमाटर और जो हरी मिर्च मैंने काटी है वो ऐड करूँगी। तो टमाटर को हम पकने देंगे, इसकी प्यूरी सी बनने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, विच इज़ नमक, थोड़ी सी इसमें जाएगी लाल मिर्च, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डाल रही हूँ, वैसे कलर वाली है, तीखा नहीं होता इसमें। अब इसमें डालूँगी हल्दी एंड थोड़ा सा जाएगा होममेड गरम मसाला। चलो अब इस ग्रेवी को भी पकने देंगे। जैसी ग्रेवी पक जाएगी ना, फिर जो हमने किनोआ वॉश किया वो इसके अंदर हम डाल देंगे। मेरे तो अभी मुँह में पानी आ रहा है यार, चटपटा बनता है किनोआ बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ टमाटो अच्छे से हो चुके हैं मैश। मैं ना वीडियो बना रही हूँ भाई। तो यहाँ टमाटो आई थिंक पक चुके हैं और बाकी ये स्टीम से पक जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं खाना है यार। अब मैं इसको इतना फैंसी क्यों बनाऊँ, मतलब मुझे किसी और के लिए जब बनाना हो ना तब मुझे बहुत रहता है कि इसे फैंसी बनाएं। एंड नाउ एडिंग दिस कीनोआ जो कि हमने सोक किया था किनोआ, चलो डाल दिया है ना। अब इसमें जाएगा, सो नाउ विल ऐड वाटर टू इट। पानी आप उतना डालना ना चाहिए जितना किसी भी चावल या दलिया पकाते टाइम आप डालते हो ना, उतना पानी इसमें परफेक्ट होगा, उसमें ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ना अंदाज़ा ही पसंद, मतलब पता है, आई मीन मैं अंदाजे से पानी डाल देती हूँ, तो जो भी मेरा अंदाज़ा होता है वो सही निकलता है एट द एंड। बाकी ये जो कटोरियों वाला हिसाब होता है, गिलास वाला हिसाब होता है, वो मुझे नहीं आता हिसाब, आई मीन। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया एंड आई थिंक दिस मच इज़ गुड। सीटी चाहे मैं इसको 3 लगवा लूँगी, क्योंकि 3 सीटी में ना ये अच्छे से। अब इसका लिड चढ़ा लेती हूँ। चलिए लिड बाबू,
खाना बन चुका है। अब मैं सबसे पहले रेडी होती हूँ क्योंकि मेरा टाइम भी हो रहा है ड्यूटी का, और रेडी होकर के मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है, एंड देन विल हैव लंच टुगेदर। चलिए। तो यहाँ इसकी स्टीम निकल चुकी है, देखते हैं हाउ इट इज। वाह, माय टैंगी टेस्टी कीनोआ परफेक्टली कुक। देख लो 3 सीटी में कितना अच्छा कुक हुआ है ना ये, एंड इट इज कुक्ड well cooked. Now this quinoa, tomato quinoa is ready and I'm going to enjoy it. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें घी डाल के खाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो this 1 चम्मच of घी to it, यार बड़ा ही मज़ेदार बनता है ये। I mean टेस्ट करता है, सॉरी, घी के साथ। इट इज़ वेरी यम्मी। सो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, कीनोआ इज़ ऑल्सो रेडी एंड आई एम ईटिंग माई लंच, और इसके बाद मुझे ड्यूटी जाना है। तो पहले देखते हैं कैसा बना है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा बना है। आप भी जाइए, कीनोआ, ये टमाटर वाला कीनोआ बनाओ, बहुत टेस्टी है, हेल्दी है, और ये मुझे काफ़ी देर तक फुलफिलिंग रखेगा ड्यूटी टाइम के लिए भी। साथ में मैं छोटा मोटा स्नैक्स ले जाऊँगी, एंड आफ्टर दैट आई विल हैव माई डिनर आ करके। तो लेकिन ये जो लंच है ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपी आई शेयर्ड विद यू, और अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और रेस्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।